हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोत। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राधा कमल मुखर्जी को उनका संपूर्ण परिचय और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में। यह वीडियो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिलेटेड टू सोशोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। राधा कमल मुखर्जी के बारे में जान लेते हैं। तो राधा कमल मुखर्जी भारत के महान विचारकों में से एक है, जिन्होंने भारत में समाजशास्त्र को प्रतिष्ठित करने तथा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास के बीच पाए जाने वाले समान आधारों की खोज करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। उनका जन्म 7 दिसंबर ईयर 1889 को पश्चिम बंगाल के बरहामपुर नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता गोपाल चंद्र मुखर्जी एक प्रतिष्ठित वकील थे। वकील होने के साथ ही भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्ययन में भी उनकी विशेष रुचि थी। उनकी जो हमारे राधा कमल मुखर्जी हैं, उनकी आरंभिक शिक्षा, जिसे हम लोग निम्न शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, वो उनकी बरहामपुर के कृष्णनाथ कॉलेज से संपन्न हुई। मुखर्जी की उच्च शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी, जहां उन्होंने अंग्रेजी और इतिहास के ऑनर्स कोर्स में प्रवेश लिया। यहाँ वह न केवल अनेक विद्वानों प्राध्यापकों के संपर्क में आए, बल्कि उन्होंने कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्टर वार्ड, हॉबहाउस और गिडिंग्स जैसे विद्वानों की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया, जिसकी वजह से उन्होंने जब देखा कि कलकत्ता की गंदी वस्तुओं की दुर्दशा देखी तथा वहाँ के लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क में आए, तो उनकी रुचि अंग्रेजी और इतिहास से हटकर अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की ओर बढ़ने लगी। ईयर 1910 में राधा कमल मुखर्जी ने अपने ही गृह नगर बरहमपुर के कृष्णनाथ कॉलेज में अर्थशास्त्र के अध्यापक बनकर आए। इन्होंने शोध कार्य भी लिखे थे, ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो शोध कार्य है, जो कि हमारा सहकारिता आंदोलन पर इन्होंने शोध कार्य लिखे, वो लिखे थे हमारे 1915 में, जिसकी वजह से इनको प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया। आप ये सारे की पॉइंट्स लिखते जाइएगा, जो कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपसे पूछा ये भी जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम से पूछा गया है कि भारतीय अर्थशास्त्र के आधार पर जो पुस्तक थी वो इनकी कौन सी नंबर की पुस्तक थी, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये किस ईयर में पब्लिश हुई थी, इसका ईयर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप अपनी वन लाइनर क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। और ये भी पूछा जाता है कि राधा कमल मुखर्जी की जो मोस्ट फेमस बुक है वो कौन सी है, तो वो है हमारी सोशल इकोलॉजी, ठीक है। तो ये आपकी एक और बुक है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन सी पुस्तकें थी, और यहाँ पे भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक विषय पर इन्होंने एक और शोध लिखा था, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हुई। ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि राधा कमल मुखर्जी को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये जो हमारी थी वो थी डॉक्टर की उपाधि। और किस वजह से इनको मिली थी ये डॉक्टरेट की उपाधि, तो भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन विषय पर शोध लिखने की वजह से इनको ये उपाधि मिली थी। राधा कमल मुखर्जी ने अपने जीवन में 50 से अधिक पुस्तकें लिखी थी, जिनमें उनके चिंतन की विविधता देखने को मिलती है। लगभग सभी देशों और विदेशी शोध पत्रिकाओं में उनके विद्वतापूर्ण लेख प्रकाशित होते रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी अनेक बौद्धिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने ईयर 1955 से 1950 तक लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, ठीक है। 1958 से ही उन्होंने विश्वविद्यालय के जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी के अपने निर्देशन के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। यहीं पर कार्य करते करते इन्होंने
1968 में अपनी मृत्यु तक प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी अब इसी पद पर रहे। उसके बाद इसी विश्वविद्यालय की सेवा करते रहे। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं इनकी फेमस पुस्तकों को। तो जो राधा कमल मुखर्जी की फेमस पुस्तकें हैं उसमें पहली पुस्तक आती है भारतीय अर्थशास्त्र के आधार, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि 1916 में पब्लिश हुई। दूसरी बुक थी इनकी तुलनात्मक अर्थशास्त्र के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्परेटिव इकोनॉमिक्स, 1922। पूर्व के लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट, 1923। क्षेत्रीय समाजशास्त्र, रीजनल सोशोलॉजी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ आप लोग ये समझ लीजिए कि वो बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है बुक्स में से है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर हाईलाइटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स में रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारी मानव का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ मैन, 1966 में पब्लिश हुई। समुदायों का समुदाय, द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़, 1966। मूल्यों के आयाम, द डायमेंशन ऑफ वैल्यू, 1964। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, तो प्लीज़ आप इसको भी ज़रूर नोट करिएगा। मानवता की एकात्मकता, जो कि है वननेस ऑफ मैनकाइंड, 1965। मानव तथा उनकी बस्ती, मैन एंड हिज हैबिटेशन, 1940। सामाजिक परिस्थितिकी, सोशल इकोलॉजी, 1945। इसका ईयर भी बहुत पूछा गया है, आप लोग इससे भी नोट डाउन करिएगा। इसके बाद हमारी कुछ बुक्स और हैं जिसमें राधा कमल मुखर्जी ने अपने जीवन के अंतिम